नमस्कार साथियों, फिर हमेशा की तरह हम क्यूट कपल, हम और हमारी बिल्लो सरकार। आज हमारा आप लोगों से ये कहना है मेरे साथियों कि बड़ी अजीब प्रकार की ये दुनिया है, जनता है, लोग हैं। बड़ा कष्ट होता है। मतलब श्रद्धा रखिए, सभी हैं, सभी रखते हैं, हम भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सम्मान करिए, लेकिन पगलाइए नहीं। मैंने देखा है कि लोग बाग जो है, एक दो जगह से फीडबैक आया कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण मान लें कि गाय है। गाय तो ऐसा कोई घर नहीं है, हमारे यहाँ भी आती हैं, सुबह शाम उनका नियम है। और जो बासी कुसी या खाना मौके में बन रहा है तो उनको ज़रूर एक दो रोटी ज़रूर खिलाते हैं। ये शुरू से चला आया, इसमें कोई कहने और बताने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ जगह मैंने ऐसा भी देखा कि गाय को तिलक लगा रहे हैं, गाय की आरती हो रही है, गाय को माला डाला जा रहा है। उदाहरण है, आप समझिएगा। और घंटों उन पर वक्त बर्बाद किया जा रहा। अरे भाई, वो भी उनको आपसे जितनी श्रद्धा है, एक रोटी दो रोटी खिलाइए, उनके पैर पड़ लीजिए, श्रद्धा है दिल से। बेचारी और भी जाए, तुम्हारी दो रोटी से उनका पेट थोड़ी भर रहा है, बहुत बड़ा पेट होता है। लेकिन आप जो है दो रोटी ही खिलाई और आपने उसका बहुत सारा वक्त बर्बाद किया। दूसरा पहलू कि वही आपके सास ससुर जो हैं वो चाय मांग रहे हैं, घंटों से पानी मांग रहे हैं, उनको देने के लिए आपके पास समय नहीं। गाय के लिए नहीं, गाय तो एक उदाहरण है। अब सुनिए कि मैं क्या बताऊं कि पढ़ाई लिखाई भी मायने रखती है, अच्छी जगह उठना बैठना, दिमाग का दही करे कि कहीं भी सुन ले कि ये जरा सा बाबा जो है थोड़ा सा उसका प्रचार हो जाए, जहाँ जितने बड़े वो अंदर से ढोंगी हों, सत्यता बिल्कुल ना हो, और जनता बिल्कुल टूट पड़ती है। बिल्कुल ये समझो घर बार छोड़ के हाय बाबा कल लौट जाए चाहे घर लुट जाए, जहाँ खेत में गेहूं पड़ा उसमें पानी बरस जाए। मतलब मैंने देखा है कि एक लंबे समय से, मुझे भी लगभग 40-45 साल हो रहा है, तो कहीं भी ये जनता कितनी कामचोर है, कितनी मतलब बड़ी बेवकूफ़ है। ये हमेशा उम्मीद करती है कि कोई चमत्कार हो जाए और मेरा पूरा ये मानना है कि चमत्कार कहीं नहीं होता है। चमत्कार तुम्हारे हाथों से होता है, तुम्हारे कर्म से होता है। और दुनिया में ऐसा कोई बाबा और ऐसा कोई भगत, ऐसा कोई मौलाना, ऐसा कोई संसार में कोई भी नहीं है कि वो ऐसा चमत्कार कर दे कि आसमान फटे और तुम्हारा घर जो है नोटों से भर जाए। कभी नहीं होने वाला। ऐसा होता है क्या? मैंने देखा कि पब्लिक जो है उन बाबाओं का होता है, इनका हो ना हो, उन बाबाओं का हो। उनका बाबाओं ने क्या, अब देखो दुनिया जान रही, बाबाओं ने 2 कौड़ी के तो नंबर 1 के कवाड़ी रहे, बाद में उनकी हिस्ट्री निकलती है कि वो बाबा बन गए। अब बाबा ने लगाई कि जो बहुत उनके करीब आएगा उसकी 5,000 फीस है, वो थोड़ा दूर रहेगा 2,500 है, फिर 1,000 है, फिर 500 है, फिर 50 रुपए है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम वहाँ नाली के पीछे खड़े हो, एंट्री नहीं है। तो ये जीता जागता एक तरीका रहता है। लेकिन फिर भी लोग धक्का खाने, फिर भी देख रहे घर में परेशानी है, तकलीफ है, भूखे हैं, प्यासे हैं,
और मैंने हमेशा यही देखा कि कहीं भी कोई थोड़ा सा देखा और लोगों ने थोड़ा सा प्रचार किया और लोगों बागों ने जो है सब घर छोड़ के और दह बाबा दह बाबा दह बाबा, चारों तरफ बाबा। सब मतलब घर की पूरी हालात। अच्छा, वही लोग जाते हैं, मेरा ये भी मानना है कि जो शॉर्ट में जो ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं जो। और अच्छा, ये देखा जाए, मैं एक बार देख रहा था कि एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि मैं घर के अंदर था और माता जी हमारी बर्तन रख के झाड़ू लगा रही थी। तो एक सन्यासी टाइप का, बाबा टाइप का, पूर्ण रूप से बाबा नहीं था, वो सफ़ेद कपड़े पहने था। तो आया, उसने कहा कि यहाँ आओ। बोले हाँ। उन्होंने कहा देवी। उन्होंने कहा हाँ। तुम्हारे चेहरे में मुझे कुछ दिख रहा है, अगर तुम कहो तो बताऊं। मैंने कहा महाराज, औरत तो वैसे ही बताओ महाराज, विषय दुखी आत्मा होती है। उसने कहा बेटी, तू अपने पति से दुखी है। पत्नी की मानो मन की बात कहती। कुछ बातें ऐसी हैं, कितनी भी पत्नियां हों उनके सामने पति की बात आप करें, कितने भी पति हों उनके सामने पत्नी की बात करें। हाँ। सास से ये कहें कि तुम अपनी बहू से दुखी हो, हाल हो गए, 51 रुपये नगद पुरस्कार देगी। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम जाके किसी को दिखाएं और ये बताएं तो वो ये कहेंगी तुम्हारे घर वालों ने ही तुम पर टुटका कर दिया, अब तुम्हारी घर से वैसी नहीं बन रही। और मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में संसार में कोई ऐसा माई का लाल कह दे कि उसके घर में बन रही, बिल्कुल नहीं बन रही। नहीं बन रही, सही बात। अब ये जो, अब मेरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि ऐसे बेईमान और ऐसे बाबाओं से, ऐसे मुल्लाओं से, ऐसे पादरियों से, ऐसे ढोंगी लोगों से बहुत सावधान रहने चाहिए। वो जरा सा काम करने के आदमी परेशान है। तुमने कहा बाबा, पहले तो मैनेजमेंट से तुम्हारे दिमाग को पहले ये किया गया कि हाँ, नहीं सही, निगेटिव एनर्जी होती है, हम मानते हैं, लेकिन उनका एक रूप होता है, उनका अपना एक अलग रहता है। लेकिन उसका फ़ायदा ये कैसे उठाते हैं कि वो जब साइकोलॉजिकल से जब तुम्हें पूरा फंसा लेंगे, पूरा डरा देंगे, फिर वो मांगेंगे आपसे चील का मूत। चील का मूत तुम नहीं ला सकते, रहती नहीं है नीचे। चील का मूत लाने के लिए फिर वो आपसे कहेंगे कि बाबूजी पैसे लगेगा, आपसे 11,000 रुपये चील के मूत के रहेंगे और 5100 रुपये आपके सामान के रहेंगे। और बड़े प्यार से आदमी, वो मुसंडे, वो मतलब इस दुनिया को अनपढ़ ढोर, वो दुनिया की साइकोलॉजिकल तुम्हारी भावनाओं को कैसे छत बिछित करते हैं और कैसे फ़ायदा उठाते हैं, आज तक अच्छे लोग समझ नहीं पाए। और वो पैसे देते हैं और 2 महीने बाद कहते हैं कि महाराज कछु आराम नहीं पड़ रहा। बेटा, वो बड़ी वाली पूजा तो आपने, ये तो मजहूल पूजा करी थी, बड़ी वाली, उसमें कितने लगेंगे? उसमें 51,000 लगेंगे। 51 की करा लो तो कहें बेटा, वो जो उसमें उस समय नक्षत्र अच्छा नहीं था, तो तुम जो है एक प्रकार से सपोत पे उस डकैती में फंस गए। तुम धीरे धीरे करके पूरे लुट जाओगे, एक दिन तुम खुद भूत बन जाओगे। तुम्हारी बेवकूफ़ी मुझे समझ में नहीं आता कि जहाँ जरा सा किसी ने दिया, अरे भाई बाबा है वो अपना ठीक है, आदमी जान दिए है, चावल गेहूँ 10-10 दिन तक रह रहा, बाबा 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 बाबा, अपनी समझ रहे हो, बेटी को बहू को बाबा हाथ फेर रहा है, क्योंकि बाबा हाथ फेरेगा तभी बहू को लड़का होगा, बेटी की तभी शादी होगी। मतलब इतनी अंधी दुनिया है, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, इतने शॉर्ट में जो बड़े आदमी बनना चाहते हैं। अरे कर्म करो, आप श्रद्धा रखिए सबसे, ठीक है बाबा हैं, अच्छा से वो करिए, उनका प्रणाम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ या किसी से बेइज्जती कराने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कुछ अपना बुद्धि विवेक लगाते हैं। नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत वो है,
नहीं नहीं भैया, बहुत सच्चाई है। तुम काहे के लिए पैदा हुए? तुम्हारी सच्चाई कुछ नहीं है, हमेशा दूसरे का गोबर डालने के लिए हो। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे जो चक्कर में आप फंस जाएंगे, बहुत ही कम हैं, विरले लोग हैं। ये निगेटिव एनर्जी होती हैं और ये होती हैं, ये सब टुटका फुटका से और ये सब ढोंगे बाबा के चक्कर में बहुत नुकसान करा लेते हैं। सही बात। ऐसा भी नहीं कि नहीं मानता हूँ, होती हैं, लेकिन इनके लिए प्रार्थनाएं होती हैं, सच्चे मन से प्रार्थनाएं होती हैं। आप घर में बैठ के प्रार्थना करिए। आपको कभी ऐसा लगता है, आप आकाश से पानी बरसता है, उसको पानी को लीजिए अपने बर्तन में और आपने बैठ के प्रार्थना करिए, जिसको आप इष्ट मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, अपने कुल देवता को मानते हैं, जिससे भी आपकी श्रद्धा है। अब यहाँ से है सारा हिसाब किताब, यहाँ से। तुम ये सोचो, बुद्ध को मुक्ति मिली, महावीर जी हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, समझ लो, लेकिन क्या उन्होंने दुनिया को मुक्ति दिला पाई? कोई दिला पाएगा? तो कभी नहीं। मुक्ति तुम्हारे हाथ में। तुमने कहा कि वशीकरण करा दें, आदमी बस में हो जाए। आदमी ने कहा कि टोटका करा दें, पत्नी हमारी उंगलियों पे नाचे। तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से बहुत मौज ले रहे हैं। जो बीच में दल्ले हैं, बीच में दलाल हैं, ये दलाल हैं, ये जो एक प्रकार से छलिया है, ठग है। तुम्हारी वीकनेस, और तुम बड़ी खुशी से, वही खुशी से तुम बढ़िया से गाय की पूजा करने के बाद अपने आप के सास ससुर हैं उनको प्रेम से उनका हाथ पैर दबाओ। बूढ़े हो गए हैं तो उनको बढ़िया, उनको नहलाइए, उनकी सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करिए, बढ़िया से वो चीज़ करने के लिए अपने परिवार में लोगों से मीठा बोलिए, एक दूसरे की कोशिश करिए कि चुगली कम हो। लेकिन जब तक 1 घंटा हम उसकी अंदर से चुगली कर करके तब जाके हम लोगों को संतुष्टि मिलती है कि हाँ, अब मन में जो है, ये हम लोगों का व्यवहार में आ चुका है। हम लोगों के व्यवहार में आ चुका है कि हम अपने बच्चे की दिल की बात नहीं सुनते हैं, दूसरा कोई आ जाए तो उसके सामने बताते हैं, मोड़ा तो हमारी बात ही नहीं मान रहा हूँ, भैया तुम समझा दो। और बच्चा जो है माँ बाप को नहीं बताना चाहता, वो मोहल्ले में बता रहा कि मुझे माँ बाप से तकलीफ है। ये सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी बातें हैं। पत्नी है, पत्नी को, बहुत ही कम पत्नियां होंगी जो पति से शिकायत ना हो, कहीं ना कहीं शिकायत होगी। कुछ शिकायत नहीं होगी तो पिछले करवा चौथ में साड़ी नहीं लोगी, उसी का दर्द अभी तक भरा हुआ। अच्छा, आप पत्नी हो, हाँ, तुम्हें अपने पति से कोई शिकायत है? कैमरा के सामने आज कह देना, कुछ नहीं है हमको। कल के दिन ये ना कहना कि हमें मतलब क्या मतलब पति ने किसी तरह से दबाव दे गए। दिल से आप खोल के बोलिए। क्या नहीं, हमको नहीं है, क्योंकि हम, आपको ही मालूम है कि हम 23 साल से आपके साथ रह रहे हैं। नहीं, आपको कहीं से लगा के बिमलेश को शिकायत वो बात नहीं, एक पत्नी रूपी के रूप में रह रहे, वो तो नहीं, हमें दोनों हम, को नहीं, हमें तो नहीं, हम तो नहीं मानते किसी हम तो से। भाई देखो ऐसा है, और हम अब 4 दिन की जिंदगी में आप सुन लो कि मैंने अपनी बिमलेश के अंदर भगवान देखा है सच्ची मोहब्बत से, और मेरी बिमलेश ने भी जो है मेरे अंदर भगवान देखा है। तो आपकी श्रद्धा में बहुत ताकत होती है। अपनी पत्नी, अपना घर, अपने बच्चे बहुत ही कीमती हैं, वही दौलत है, वही धन है। इस शॉर्टकट में जो कामचोर लोग हैं, ये सब जो फ्री में जो है बैठे हुए हैं कि फ्री में खाने के लिए कोई दे दे, अरे वाह आप कितने बढ़िया आदमी, क्योंकि इतने बड़े आलसी हैं, इतने बड़े, सही कह रहा है, आलसी तो है, समझ रहे तो पूरे संसार में अपने अपने छोटे छोटे, एक जगह हम गए थे उसमें लिखा था कुतिया महारानी की जय। छोटे छोटे भगवान बना रखे हैं, छोटे छोटे चबूतरे बनवा रखे। किसी ने लिखा था कि वो एक गधा जो है मर गया था, उनके साथ में रहता था, तो एक मुसलमान थे सूफी, उन्होंने वहीं दफना दिया जगह देखो, और दफनाने के बाद उसमें फूल डाल दिए और वो चले गए अपने। लौट के आए तो वहाँ मेला लगा था, कहते यहाँ सबको कामनाएं पूरी हो जाती हैं। बाद में कहा कि यार ये तो मेरा गधा था।
और लोग वहाँ पे मजार में, समझ लो, उससे मजार बनाए, सालों से उसमें मेला लगा था, जलसा कव्वाली चल रही थी। और जो उसके तो दादा उसको तो मालूम जब वो जब लौट के आया तब उसने देखा, तो लोग बाग उससे तो मतलब मेरे कहने का कि मतलब आप इससे कुछ भी कर सकते हैं। इतने ये नहीं, इंडिया को हम नहीं कहेंगे, इंडिया तो आई लाइक, मेरा देश I बहुत love अच्छा तो बहुत है। अच्छा है, लेकिन बात इंसान जो तो है, है। इंसान जो है हर प्रकार का अपना जो है अरे नहीं, इंसान तो हो रहे हैं ऐसे। तो हर प्रकार से, और पूरे संसार के भगवान जो है हमारे पूरे गली मोहल्ले और हर जगह पे हैं। ठीक है, हमारी श्रद्धा है, हमारी संस्कृति है, मानते रहो, लेकिन बेवकूफ़ी में ना फंसो। बेवकूफ़ी बहुत है, लोग शोषण कर रहे हैं, बाद में जब ठग जाते हैं शिकायत करते हैं, भाई साहब हमारी तो ले ली गई, अब जब दे ही आए हो गावा जाके। तो भाई साहब हम क्या कर दें। तो भैया आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें ठग और जालसाजों से। चौकन्ना रहे। हाँ, दिल से आप रिस्पेक्ट करिए, दिल से आप श्रद्धा रखिए। फर्जी ढोंग में कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जलालत के, ये मैं कह रहा हूँ। राम राम।